सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेय, आप सबकी श्रेय आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्रेय ट्रिपल 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हो इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट थॉट और करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन, क्या सोच रहे हैं वो इंसान और क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए कमेंट बॉक्स में बहुत जन पूछ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है? वहाँ मेल आईडी है मेरा, मेल करें मुझे, फिर मैं बताऊँगी प्रोसीजर आपको। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट थॉट्स और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स हैं। कुछ चेंज कर रहे हैं इंसान ओवरऑल अपनी लाइफ में, ठीक है? जीतना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि चीज़ें इनके हाथ से छूटते जा रही है, चाहे वो आप हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, या फिर और भी रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ भी हो। इनके एटीट्यूड, इनके एरोगेंस, इनके कुछ इमेच्योर एनर्जी के चलते इनको लगता है कि इनके रिश्ते जो हैं वो छूटते जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। ओके, सो ऐसा भी है यहाँ पे जहाँ पे ये इंसान अननेसेसरीज एनर्जीज़ को भी कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ से, ठीक है? ऑब्स्टिकल, ओके, जजमेंट, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट, ब्यूटीफुल। तो हर्मिट, हायरोफेंट की एनर्जी, बहुत दिन से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है। या तो ये इंसान खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन है ये, जहाँ ऐसा देखते हैं हम कि जब लोग खुद से नहीं चेंज होते हैं तो हम कहते हैं कि समय सिखाएगा उसको, है ना? सो ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे ये इंसान अपनी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को खुद से नहीं ठीक कर रहे थे, चेंज नहीं हो रहे थे, और अब इनको डिवाइन इंटरवेंशन जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे इंसिडेंट लाइफ में होना जहाँ की समझ में आती चीज़ें, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे लिए था, किसको मैंने क्या किया, क्या बोला। सो एक जो सारी ये चीज़ें समझ में आती है ना, वो कभी एक ऐसी इंसिडेंट हमारी लाइफ में होती है जहाँ हमें हमारे आँख से पर्दा उठता है और हमें सच्चाई दिखाई देती है। सो वैसे कुछ एनर्जीज़ दिख रही है इनके लाइफ में, जहाँ पे या तो इनके लाइफ में बहुत फेक पीपल्स हैं जो कि इनको यूज़ करते हैं या फिर इनको मैनिपुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे कोई जिनके बारे में इनको समझ में आ रही है चीज़ें, कौन इनके साथ सपोर्टिव था और कौन इनके साथ रह के भी इनको बैकस्टैप कर रहा था। ऐसी एनर्जीज़, ठीक है? जहाँ पे ये इंसान अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। कैसे सक्सेस होना चाहते हैं? इनको पता है कि कुछ चीज़ें जो हैं, इनके नेगेटिविटीज़ कुछ ऐसी हैं जिससे कि ये चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छी चीज़ों को। ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छे कलीग्स जिनसे की बातें हुई और बात बंद हो गई, कुछ अच्छे फ्रेंड्स जो कि इनके एटीट्यूड के चलते इनसे बात बंद कर दिया कि किसी ने, या फिर कुछ रिलेटिव्स ऐसे जो कि सपोर्टिव थे अब नहीं हैं। सो ऐसे कुछ लोग जो कि इनको सपोर्ट कर रहे थे और उस टाइम ये इंसान नहीं समझ रहे थे, अब इनको समझ में आ रही है। हर्मिट की एनर्जी है और हायरोफेंट की एनर्जी, दोनों ही एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बता रही है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस को बता रही है, जहाँ पे ये इंसान सोलफुली कुछ चीज़ को समझ पा रहे हैं। अगर ये इंसान ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले इंसान हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर लोग जैसा सोच रहे हैं वैसे ही बिहेव अगर ये करने वाले इंसान थे, मतलब ये पीपल प्लीजर थे कि दूसरों को खुश करना है, अपने साथ के लोगों को दुखी रखना है लेकिन बाहर के लोगों को खुश रखना है, ऐसे अगर ये इंसान थे तो भी इनको समझ में आ रही है कि कहीं कुछ चीज़ों को ये कहीं कुछ फेक एनर्जीज़ को ये नहीं पहचान रहे थे, और अब
इनकी आंखों की पट्टी उठ रही है ऐसा लग रहा है, और ये सच्चाई को देख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। अपने ओवरऑल लाइफ में इंसान जीतना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है, मे बी सोलफुल रिश्तों को जो इनको सपोर्ट कर रही है उनको, या फिर ये इंसान स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में अभी भी इनके ऐसी एनर्जी है जहाँ पे प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच के समझ के फैसला लेने वाले एक इंसान के रूप में ही मुझे दिख रहे हैं अभी भी, जहाँ पे दिल नहीं दिख रहा है मुझे, दिमाग दिख रहा है मुझे, ठीक है। सेकंड चांस ज़रूर देना चाहते हैं इंसान, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल सोच समझ के विचार करके ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे क्या एनर्जीज़ हैं ये। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या जीतना चाहते हैं इंसान? वन मोर टाइम प्लीज़। क्या जीतना चाहते हैं इंसान? ये ऐसे इंसान है ना जहाँ इनको लगता है कि किस्मत इनको बहुत मौके देती है और ये मौके का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। मौके का फ़ायदा नहीं उठाने का मतलब ये है कि जब इनके साथ चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तो इनको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। जब चीज़ें ख़राब होने लगती है तब इनको समझ में आती है कि कुछ चीज़ें ख़राब हो गई मेरे साथ, और ये ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, और ये ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। तो जब चीज़ें अच्छी चल रही होती है, मतलब कोई सपोर्टिव लोग इनके लाइफ में रहते हैं, जैसे कि आप इनके लाइफ में जब थे, या अभी अगर आप इनके लाइफ में है, कांटेक्ट में अगर आप, तो भी इनको उस टाइम वो चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता कि मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं। जब वो चीज़ें दूर जाती है तब इनको समझ आती है कि कुछ चीज़ें मेरे पास अच्छी थी जिनके लिए मुझे एफर्ट्स लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया, और एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, और एक चीज़ों को सही करने वाली एनर्जी है कि ठीक है जो भी बुरा किया इन्होंने उसको ये सही करना चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में, सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि जो भी अपने लाइफ में ये ख़राब कर रहे हैं ना उसको ये सही करना चाहते हैं, ठीक है। सो थोड़े कॉन्शियसनेस होते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ कॉन्शियसनेस के साथ ये इंसान ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं या फिर जीना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान चमकना चाहते हैं। अब चमकना चाहते का मतलब ये है कि अगर ये इंसान ऐसे इंसान हैं जहाँ नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव चीज़ें ही इनकी सरफेस होती है और लोग इनको ऐसे ही पहचानते हैं कि बहुत अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है, बहुत ज़्यादा हमेशा बात को कहीं और लेके चल जाते हैं इंसान, मतलब ईज़ी गोइंग नहीं है आपके पर्सन बेसिकली। और इनको पता है ये कि ये इंसान बहुत ईज़ी गोइंग नहीं है, इनको हैंडल करना बहुत आसान नहीं है। सो किंग वाली एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक ऐसे एक इंसान, और इसी नेचर के चलते इनके कुछ रिश्ते दूर हुए हैं, आप दूर हुए हो, या फिर इनका जो सुकून था, या फिर जो लाइफ को एक ईजी हम जी सकते हैं ना कि भाई हम थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हुए, थोड़े से इजी गोइंग हुए, तो हम लाइफ को बहुत इजीली देख सकते हैं और हम इजीली जी सकते हैं लाइफ को एंजॉय करते हुए। ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस इंसान है कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सो लोगों को देख के ये इंसान अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस वो दिखाते हैं जो कि ये नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। तो अब ये इंसान चाहते हैं शाइन करना। शाइन करना मतलब पहले भी ये इंसान शाइन करना ही चाहते थे कि लोग इनके बारे में अच्छा बोले, लेकिन अब ये इंसान सोलफुली चाहते हैं वो चीज़ कि जो अंदर से ये इंसान है लोग उसको देख के तारीफ़ करें। अगर ये इंसान अंदर से कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब जिसके लिए इनको ऐसा लगता था कि कोई जज करेगा इनको, अब ये वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो शाइन करना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्त पे। अब ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे वाली एनर्जी इनको लग रहा है कि इनको नहीं समझना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, और ये शाइन करना चाहते हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में, अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस में शाइन करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी में ग्लो लेकर आना चाहते हैं, अपने बिहेवियर को सही करना चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा भी अपनी केयर कर रहे होंगे। केयर का मतलब सेल्फ केयर कर रहे होंगे, क्योंकि इनको ग्लो चाहिए। अब इनको ये पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये स्पिरिचुअली जब लोग प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअली जब लोग आगे बढ़ते हैं या फिर इंक्लाइंड होते हैं स्पिरिचुअली, तो वो एक ग्लो ऑटोमेटिकली आता है फेस पे। इनको ये पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अपनी ग्लो पे काम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इनको पहचानें, इनको रिकॉग्निशन मिले, ये सक्सेस होएं, ऐसी ओवरऑल एनर्जी इनकी है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्यों है डिवाइन? मुझे पता नहीं, आज बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, आई डोंट नो। ये
एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको पता है कि पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रैक्टिकल कनेक्टेड थे, और अभी भी ये इंसान जो न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं या फिर करना चाहते हैं ना, उसके लिए ये प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। मतलब दोनों के लिए जो सही हो, क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब प्रैक्टिकल डिसीजन का मतलब होता है सोच समझ के, विचार करके, बहुत मैच्योरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। चाहत इनकी ये है, ठीक है। हम आज ये देख रहे थे कि क्या फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स इनकी ये है कि ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और मुझे एक्शन में भी यही दिख रहा है कि एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। क्यों सेकंड चांस देना चाहते हैं इंसान? इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई स्ट्रांग कनेक्शन है, जिसके चलते इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है। मतलब या तो कहीं से सुना है इन्होंने, या तो कहीं से कुछ देखा है, या तो आपने कहा होगा कुछ, या फिर किसी और ने इनको कुछ कहा है। सो एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं इंसान आपके साथ, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है बहुत लोगों के लाइफ में, जहाँ पे इस इंसान में बहुत एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, और ये इंसान पहले से बहुत ज़्यादा चेंज होकर आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान सोलफुली आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा था ना कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा सोलफुली कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये इंसान नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपकी अवेकनिंग पहले शुरू हुई होगी और अब इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान अभी इस रिश्ते को सोलफुली समझ पा रहे हैं। हालांकि मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ या तो आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, सोलफुल कनेक्शन जो आप लोगों के बीच में है, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल इनको लग रहा है। क्योंकि ये कोई मुझे नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, जहाँ पे कनेक्ट हुए, फिर हम सेपरेशन आया और दोनों अलग अलग रास्ते नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो ये सोलफुल कनेक्शन फील तो कर रहे हैं, लेकिन इनको या तो इस जर्नी के बारे में क्लियरिटी नहीं है, नहीं पता है कुछ चीज़ें, या फिर कुछ चीज़ें अंदर इनको परेशान कर रही है, जिसका कि आंसर भी वो चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा ये मुझे 5D वाला कनेक्शन फील हो रहा है, जहाँ पे ये इंसान 5D में कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है, सोलफुली कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। भले 3D में आप लोगों की लाइफ इतनी स्टेबल नहीं होंगी, लेकिन 5D कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान सोलफुली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है इनके इंटेंशन में। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। किस चीज़ की स्ट्रेंथ चाहिए इनको? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए। इंटेंशन में इनके स्ट्रेंथ है, मतलब इनको पता है कि आपके पास अब आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पास्ट की चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, और जब आप दूर हुए इनसे तो इनको समझ में आया कि इन्होंने क्या खोया। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि बता रही है कि ये इंसान, इनको बहुत मौके आपने दिए हैं, लेकिन इनको एक और मौका भी आपसे चाहिए, जहाँ ये इंसान अपने आप को प्रूव कर पाएँ। बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे काम इन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे किए हैं, मतलब बाकी सारे रिश्तों को अच्छे से रखा है इन्होंने, पेरेंट्स की इज़्ज़त करना, या फिर बाकी और भी इनके डायमेंशंस जो हैं वो ठीक ठाक है। आपके साथ खाली उन्होंने सही नहीं किया, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि एक मौका अगर मिलेगा तो ये इंसान खुद को प्रूव करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान, इनको पता है कि आपके पास इस बार आके खड़े होने के लिए इनको हिम्मत चाहिए, और हिम्मत किस चीज़ की चाहिए? जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। और एक रिलेशनशिप में क्या जिम्मेदारी होती है? अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं देख रहे हैं, और ये इंसान से अगर मैरिज नहीं हुई आपकी, तो लव रिलेशनशिप में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होता है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इवन दो फ्रेंड्स के बीच भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि भाई हमें जब ज़रूरत पड़े कभी इमोशनली, तो आप हमारे साथ रहो। मतलब एक कनेक्शन में इमोशनल अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये इंसान नहीं रहते थे इमोशनल अवेलेबल, तो ये रहेंगे अब। अगर ये इंसान सपोर्ट नहीं करते थे आपको किसी चीज़ में, वो करेंगे अब। अगर मैरिड हैं आप अपने पर्सन से, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो ये इंसान आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी नीड्स हैं, या फिर आपकी रिस्पेक्ट को रखना, सबके सामने आपको किस तरह से ट्रीट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना। सो ये इंसान रेडी हैं अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंटेंशन में है। आपकी एनर्जी को ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप जगल कर रहे हो। मतलब या तो आप
खुद भी इस इंसान के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बस और नहीं होगा मुझसे, अब मुझे इस इंसान के साथ सेपरेशन क्रिएट करना है और एकदम आज के बाद कभी भी इनको नहीं देखना है, या फिर कभी इनकी लाइफ में वापस नहीं आऊँगी, या इनको और मौका नहीं दूंगी या दूंगा। ऐसी एनर्जीज आपकी रही होंगी जहाँ बार बार आप चीज़ों को सही करते हैं फिर गलत कर देते हैं। जब दूर आप होते तो आपको भी रियलाइजेशन होता है कि आप मतलब सब कुछ ख़राब करने के बाद हाय मैंने ये क्या किया वाली एनर्जी, ठीक है, गुस्से में बहुत कुछ बोल देना और फिर उसका रिग्रेट करना उसके लिए। सो ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान जहाँ पे इनको लगता है कि आपके माइंड और सोल में बिल्कुल अलाइनमेंट नहीं है, आप भी कंफ्यूज रहते हैं या फिर अभी आपको ये कंफ्यूज देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका दिल इन्होंने बहुत तोड़ा है और इनको पता है कि इतना दिल टूटने के बाद कोई इंसान जो है वो दूसरा मौका देने में थोड़ा सा सोचेगा। सो इनको लग रहा है कि आपका जो हार्ट ब्रेक किया है, जो दिल तोड़ा है आपका, जो दिल को छलनी किया है आपका, एक बार नहीं बहुत बार, अब आप नहीं इस रिश्ते में, और आपकी मतलब दिल मानेगा भी तो दिमाग आपका नहीं मानेगा। सो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप जगल कर रहे हो, जहाँ इनको ये पता है कि आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले सेपरेशन जब होता था तो आप चाहते थे इनको मनाने के लिए और मना लेते थे आप, लेकिन इस बार आप नहीं गए। इस बार इसलिए नहीं गए क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके मन में प्यार नहीं है, इनको पता है कि आपके मन में प्यार है, क्योंकि ये इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। और जब एक इंसान कनेक्टेड होता है तो दूसरा इंसान नहीं भूल पाता है, क्योंकि एनर्जी कनेक्टेड होती है ना। सो इनको पता है कि आपके मन में प्यार ज़रूर है, आज भी फीलिंग ज़रूर है आपके मन में, इनको पता है, लेकिन फीलिंग्स होने के बावजूद भी आप नहीं आ रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि इस रिश्ते में आपको तकलीफ़ बहुत मिली है, जितना आपको प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिला है उतना आपको तकलीफ़ मिला है। सो और ये तकलीफ़ लेने के लिए आप रेडी नहीं होंगे, है ना। मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 15 बार, बार बार यही होते रहा, दिल टूटते रहा और आप एडजस्ट करते रहे। इनका ईगो देखते रहे और आप एडजस्ट करते रहे, इनका एटीट्यूड देखते रहे और आप एडजस्ट करते रहे। सो हर सिचुएशन में आपने एडजस्ट किया है इनके साथ, लेकिन पहले से ही आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी जहाँ पे या तो सेपरेशन आप खुद ही क्रिएट करते थे गुस्से में इस इंसान के बिहेवियर को देख के, मतलब कॉल नहीं करना, रिस्पॉन्ड नहीं करना, मिस कॉल देख के भी कॉल बैक नहीं करना, मैसेज देख के रिप्लाई नहीं करना, ऐसे कुछ एनर्जी, या फिर कमिटमेंट नहीं देना, या फिर सिर्फ टालना, ऐसा कुछ जो कि आपको ये लग रहा था कि इस रिश्ते में रह के भी आप डैमेज हो रहे हैं। और उसके बाद आप सेपरेशन क्रिएट करते थे। आपके सेपरेशन नहीं भी क्रिएट करते थे तो आप लड़ाई करते थे। अब ये इंसान आपको ब्लॉक करते थे, फिर इनके ब्लॉक करने के बाद आपको लगता था कि हाँ क्या कर दिया मैंने, क्यों बोल दिया मैंने, है ना। फिर से अपनी गलती का पछतावा होना और फिर से जाके इनको मनाना कि सॉरी मुझसे गलती हो गई। और फिर से ये इंसान ये दिखाएंगे कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये दे रहे हैं, आपको एक चांस और दे के, और फिर आपको लगता था कि नहीं मैं एडजस्ट करूँगी, मैं एडजस्ट करूँगा, और फिर यही चीज़ें रिपीटेशन में चल रही थी। सो इनको लग रहा था इतना कुछ होने के बावजूद भी आप बार बार आ रहे थे इनको मनाने के लिए, अब आप नहीं आ रहे हो। मतलब प्यार है आपके मन में लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो। सो इसलिए माइंड और सोल में आपकी अलाइनमेंट नहीं है, जगल कर रहे हो आप, ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में क्यों है डिवाइन? या तो फैमिली आप दोनों की ऑब्स्टिकल है, मतलब नहीं मान रहे हैं घर पे, ऐसी एनर्जी, या फिर दोनों ही आप लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं। मैरिज यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑब्स्टिकल हो सकती है, ठीक है। मतलब बहुत फीलिंग्स इमोशंस होने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आती है। बहुत बार सोचते हैं यूनियन के पहले कि हम एडजस्ट करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, वो जैसे भी कर रहे हैं हम एडजस्ट कर लेंगे, नहीं फ़ोन कर रहे हैं तो 10 दिन में एक बार भी अगर बात हो रही तो हम बात कर लेंगे, मैसेज का रिप्लाई लेट से भी कर रहे हैं तो हम एडजस्ट कर लेंगे, मतलब हर सिचुएशन में हम एडजस्ट कर लेंगे। और वही थॉट्स उनके भी होते होंगे कि हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब साथ होते हो तो चीज़ें सही नहीं होती है, फिर से वही चीज़ें रेपिटेशन में चलती है। तो ये चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है कि स्टेबिलिटी नहीं आती है इस रिश्ते में, जितना भी ट्राई करते हैं आप दोनों लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है इस टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें ना ही ख़त्म होती है और ना ही स्टेबल होती है। मतलब जब कनेक्ट करते हो आप लोग बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को प्रिपेयर करके कि इस बार एडजस्ट करना है, इस बार सहना है, इस बार चीज़ों को सही करना है, लेकिन मिलते ही चीज़ें ख़राब होने लगती है और वो खुद ख़राब आप लोग ही करते हैं। और ये चीज़ें ना आप कंट्रोल कर पा रहे हो, ख़राब करने से रोक पा रहे हो इस चीज़ को, ना ही आप लोग बेटर कर पा रहे हो। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना ही स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही चीज़ें ख़त्म हो रही है, सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो ये कार्मिक लूप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे स्टेबिलिटी का इशू है, ठीक है। चीज़ें स्टेबल नहीं होती है, बार बार ख़राब होती है, बहुत ट्राई करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं होती है, ऐसी एनर्जी। सो एक सेकंड चांस की एनर्जी यहाँ पे है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान एक सेकंड चांस चाहते हैं और एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये बहुत लोगों के लाइफ में, जहाँ पे ये इंसान, माय गुडनेस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
एंड हायरोफेंट, कुछ चेंज हो रहा है इनके अंदर, ठीक है। सच में मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, प्यार में हैं, किसी के लिए किसी के मन में फीलिंग्स है, उनकी लाइफ में ये एनर्जी ज़रूर से क्लेम हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान सोलफुली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे ये इंसान सोलफुली चाहते हैं ग्रो करना, जहाँ पे इंसान अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। लोग हमेशा दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, तुम चेंज हो जाओ, है ना, तुम्हारी आदत अच्छी नहीं, तुम चेंज हो जाओ। लेकिन मेरी आदत अच्छी नहीं है, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। और जो ये सोचते हैं ना, फिर उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें वो अगर बाहर देख रहे हैं, उनको पता है कि अंदर मेरे यही चल रहा है, इसलिए बाहर देख रहा है मुझे। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक सेकंड चांस चाहते हैं। मुझे कुछ लोग यहाँ पे मैरिड दिख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देखते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, ग्रो करना चाहते हैं, ओल्ड होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जो लोग मैरिड नहीं है, ये इंसान चाहते हैं आपसे मैरिज करना, बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो और चाहते भी हैं तो बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने आप को चेंज करके, जिस एनर्जी में आपको वो देख रहे हैं उस एनर्जी में अपने आप को लेके आके ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ स्टेबल हो, ठीक है, ये रिश्ता स्टेबल हो, ये ऐसा चाहते हैं। सो ब्यूटीफुल हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे है। अगेन कुछ अंदर चेंज हो रहा है। और ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत इमेज कॉन्शियस इंसान है कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये वाली रोग इनको बहुत ज़्यादा होंगी। और हमेशा ये इंसान दूसरों के सामने एक जो अंदर नहीं है ना वो दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि लोग इनको जज ना करें, ठीक है। तो एक जजमेंट का डर इनको बहुत है कि लोग इनको जज करेंगे, चाहे वो बिहेवियर से हो, लुक से हो, या फिर किसी भी चीज़ से हो। इनको बहुत जजमेंट का डर लगता है, ठीक है। और ये वुंड हो सकता है इनका, कोई चाइल्डहुड वुंड, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सो थोड़े से और मैसेजेस हम देखेंगे। वेट, some more guidance please divine. Some more guidance please. ट्रस्ट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं विश्वास जो है भगवान पे, डिवाइन पे बहुत विश्वास है। हर्मिट की एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट करते दिख रहे हैं इंसान, और एक भगवान भरोसे एक एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। भगवान भरोसे मतलब एक्शन ले ले, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, रिवर्स में है, करेज की कमी है, करेज नहीं है इस इंसान के अंदर। ये चाहते ज़रूर हैं कि पत्थर में फूल उगाना, जो कि इनको पता है कि इस बार बहुत मुश्किल है, इस बार आपको मनाना बहुत मुश्किल है। पहले ये इंसान एक हिंट देते थे और अब वापस चल जाते थे इनके पास, इनको मनाने के लिए, भले गलती इनकी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, लेकिन अगर एक हिंट इन्होंने दे दिया कि इनको बात करनी है आपसे, तो आप खुद से ही चल जाते थे बात करने, आप खुद से ही सॉरी बोलना, मनाना, सब कुछ आप कर लेते थे। इस बार आप नहीं कर रहे हो। इस बार आपकी एनर्जी बहुत चेंज देख रहे हैं इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको मनाना, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना मतलब पत्थर में फूल खिलाने के बराबर है, जो कि थोड़ा सा इनको डिफ़िकल्ट लग रहा है, करेज की कमी लग रही है। सो प्रैक्टिकल डिसीजन, मतलब सोच समझ के ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं कि किस तरह से आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, ताकि न्यू बिगनिंग हो भी जाए और ये हर्ट भी ना हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैच्योरिटी दिख रही है इनके इंटेंशन में। सो इंटेंशन में इंसान मैच्योर होना चाहते हैं, मतलब कॉन्शियसली इंसान कुछ मैच्योरिटी के लिए कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैच्योरिटी कैसे आती है ना, एक तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है और हम सोल हमारी स्ट्रेंथन होती है, पावरफुल होती है, जिससे कि हमें बहुत सच्चाई दिखती है, कर्मा, ये सब समझ में आने लगता है हमें, है ना। सो कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसा कर रहे हैं जिनसे कि इनकी मैच्योरिटी आ सके, चीज़ों को समझना, या फिर कुछ ऐसा, मुझे कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाली एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया है और समझ रहे हैं कि आपके साथ कुछ कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। फाइटिंग की एनर्जी, आपकी एनर्जी आपकी एनर्जी भी इंसान फाइटिंग की एनर्जी देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि अब आप फाइटिंग मोड में हो, ठीक है। अब आप जो है और एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ आप करने वाले नहीं, क्योंकि आपको बहुत हर्ट किया इन्होंने, इसलिए आप लड़ोगे ही लड़ोगे। अगर ये इंसान आएंगे आपको मनाने के लिए तो आप लड़ोगे ही, जो कि ये नहीं चाह रहे हैं। अब ये इन्होंने हथियार डाल दिया, इन्होंने सरेंडर कर दिया है। इनको नहीं चाहिए लड़ाई झगड़े, ये चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएँ, सुलह हो जाए आप दोनों के बीच में और चीज़ें सही हो, बेटर हो, ये चाहते हैं। बट
आपको दिख रहे हैं कि आप लड़ोगे, आप नहीं छोड़ोगे इनको, ऐसी एनर्जी है। सक्सेस की एनर्जी भी इनको ऑब्स्टिकल में लग रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, जहाँ इनको लग रहा है सक्सेस स्टेबिलिटी से बहुत मुश्किल है इस रिश्ते में, जहाँ चीज़ें बहुत चाहने के बाद भी सही नहीं होती है, बहुत कोशिश करने के बाद भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं फिर से। तो थोड़ा सा इनको मुश्किल ज़रूर लग रहा है ये, ठीक है। द बर्डन की एनर्जी है। अब ये इंसान आपका बर्डन लेना चाहते हैं माय गुडनेस, मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है, समझिए इस चीज़ को। हाँ विक्रम वेताल देखा है ना आप लोगों ने विक्रम क्या करता था वेताल को पकड़ने के लिए, स्टोरी सुनाता था, है ना। ये इंसान आपको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इनके पकड़ में आओ। नंबर 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। भले ही ये रिश्ता बर्डन लगे इनको, जो कि लगता है कनेक्ट करने के बाद, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं सेकंड चांस देना, ठीक है। वीनस की एनर्जी यहाँ पे जो कि लव, रोमांस, लग्जरी, रिलेशनशिप को बताती है, और ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको पता है कि ये रिश्ता जो है वो यूनियन के बाद थोड़ा सा बर्डन होता है, और दोनों को ही बर्डन फील होता है, फिर लगता है कि फिर से अलग हो जाए, लेकिन फिर भी अब ये बर्डन लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ब्यूटीफुल। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, अगेन नंबर 6 की एनर्जी है। तो ये रिलेशनशिप के लिए इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। जो भी कॉम्प्रोमाइज़ आप इनसे बोल रहे हो या फिर जो डिमांड्स आपके हैं, ये इंसान वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो रहे हैं, अंदर से तैयार हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। बहुत सुंदर एनर्जी है ये, बहुत अच्छी एनर्जी है। एक मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे एक मैच्योर इंसान जो कि एक इमैच्योर से बच्चे को संभालना चाहता है, ऐसी की एनर्जी। सो इस स्प्रेड में आपके इंसान अपने आप को मैच्योर सोच रहे हैं और आपको इमैच्योर सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी आप में है, ठीक है। मैच्योरिटी आप में मतलब आप ओवर पॉजिटिव हैं, आप बातों को नहीं समझते हैं, आप जिद में आ जाते हैं, कभी कभी बात करना है तो करना है, नहीं बात करना तो नहीं बात करना है, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान आपको एक बच्चे की तरह देख रहे हैं, और इनको लग रहा है कि बर्डन है फिर भी मैं लूँगा, मतलब होता ना कि बर्डन है ये, ज़रूर से ये रिश्ता बर्डन, नॉट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ऐसा नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन यस जो भी है बर्डन वो लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। भले आप उनके ऊपर क्लिंगी रहो, भले आप जो भी करो, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि अब ये बर्डन ले, पूरे शिद्दत से चाहते हैं बर्डन ले, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्प्रेड। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और एफर्म कीजिए, अच्छी अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। आई एम रेडी टू रिसीव परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, थैंक यू डिवाइन। अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोलिए ताकि आप लोगों के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो सके। और जिन लोगों का भी यूनियन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमेशा अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें ताकि आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो सके हमेशा, ठीक है। इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी है। 5D कनेक्शन ये फील कर रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा आपके साथ, सोलफुली इंसान कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। मैसेज की एनर्जी है जो कि ये चाह रहे हैं बात करना और पत्थर में फूल खिलाना, लेकिन थोड़ा सा इनको उसके लिए गट्स चाहिए, या फिर ये इंसान सोच समझ के एक्शन लेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा की एनर्जी है। हो सकता है कि इनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जहाँ पे कुछ ऐसी जजमेंट वाली एनर्जी या इग्नोरेंस की एनर्जी, ऐसा कुछ मिला जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा ट्रॉमाटाइज है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नीड मोर टाइम टू हील, ये आपकी एनर्जी में है। इनको लग रहा है कि आपको और टाइम चाहिए हील करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ इन्होंने दिया है, और इनको लगता है कि इतनी जल्दी आप नहीं हील कर पाओगे। अब जल्दी ये कुछ लोगों के लिए है, और कुछ लोग तो 3 साल से वेट कर रहे हैं, 9 साल 10 साल से वेट कर रहे हैं। इतना वेट आपको नहीं करना है। इतना तो कोई ऐसे इंसान नहीं होता जो कि 10 साल किसी से प्यार करे और दूर रहे, नहीं हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। या तो आप लोगों ने रिलीज़ नहीं की है कुछ चीज़ों को, या फिर एक बार नॉक कीजिए उस इंसान को कि चाहते क्या हो भाई, मतलब आना है नहीं आना है, दरवाज़ा खोल के रखो, बंद करूँ, क्या करूँ, ये पूछना ज़रूरी होता है। तो एक बार नॉक ज़रूर करें उनको, जो लोग 10-10 साल से वेट कर रहे हैं, 9 साल से वेट कर रहे हैं। इतना आपको किसी के लिए नहीं रुकना है, और डिवाइन भी नहीं चाहते कि आप अपनी आत्मा को किसी के लिए इतना मारो, ठीक है। सो ये सब समझिए आप लोग। प्योर लव की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो प्योरिटी है ना इस लव में, इस कनेक्शन में, या तो ये प्योरिटी इनको फील नहीं हो रही है अब आपकी एनर्जी में, या फिर ये इंसान को ये जो प्योर लव है आप दोनों का, जो कि रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है इनको, कनेक्शन दिख रहा है इनको, पास्ट लाइफ का कनेक्शन या कोई सोलफुल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो नॉर्मल लव रिलेशनशिप नहीं है। और ये प्योर लव इनके लिए ऑब्स्टिकल है, क्योंकि ना ये इंसान निकल पा रहे हैं इस रिश्ते से, ना ही चीज़ों को सही कर पा रहे हैं। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है।
कंफ्यूज की एनर्जी है और कंफ्यूज्ड हैं ये इंसान कि कैसे करें, क्या बोलें और कैसे आएँ। यू आर माइन, आप इनके हो, तुम मेरे हो। फाइनेंशियल इश्यूज़ है यहाँ पे। बहुत सुंदर गाना है ये, सुनिएगा ज़रूर, तुम मेरे हो। हाँ, बस मेरे ही मेरे हो, बहुत सुंदर गाना है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। बहुत सुंदर स्प्रेड थी और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे। मुझे लगता है कि मैंने सारे कन्वे किए आप लोगों को मैसेजेस। और ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको क्लेम कीजिए और पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए और हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।